Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the social science Our Pass the Trade of to Territory of class 8th, and the chapter is from Trade to टेरिटरी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे ट्रेड करने आई थी, लेकिन अपने मंसूबों में वो कामयाब हो गई और वो यहाँ पर टेरिटरी यानी वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। अब हम बात करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स, यानी कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ट्रेड करने के साथ साथ वो बैटल करने लगी, यानी युद्ध करने लगी, और बैटल्स के साथ होके उसने अपने आप को यहाँ पर साम्राज्य जो है वो अपना स्थापित कर लिया। फर्स्टली वी विल रीड द पैराग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। After the death of Aurangzeb, Mughal rule was weakened and regional rulers were showing their strength। यानी कि औरंगज़ेब की जब डेथ हुई 1707 में, उसके बाद जो रूलर थे वहाँ पर इंडिया में, तो वो जो हैं वो अपने अपने एरिया में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने लगे। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। At the same time, they also prevented the molding of coins and fortifications। यानी कि जो बंगाल का नवाब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के बदले में कुछ पैसे मांग रहा था, कुछ दीवानी मांग रहा था, और साथ ही साथ वो कुछ सिक्के और जो किलेबंदी है वो उसका वो चाहता था कि वो उसको करने दे, सिराजुद्दौला को करने दे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नवाब को करने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर यहाँ पर फैलाने थे। This confrontation between the company and the Nawab Bengal increased. After the death of Ali Vardi Khan in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company feared his strength. The company wanted a puppet Nawab in his place who danced at his behest। यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी और नवाब के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि जो भी दूरियां थी वो और बढ़ती चली गई और उनके बीच में दुश्मनी होती चली गई। और जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई 1756 में, तो सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की। कंपनी चाहती थी कि बंगाल पे जो भी नवाब बने वो उनकी पपेट रहे, लेकिन सिराजुद्दौला पपेट नहीं था। Sirajuddaulah ordered the company not to stand in their political affairs and asked them to pay the taxes, but the company did not listen. As a result, the English factory at Qasim Bazar was captured by the Nawab and came out to occupy the fort of कोलकाता। यानी कि सिराजुद्दौला ने बोला, ऑर्डर दिया कंपनी को कि वो उसके मामलों में दखल ना दे, उसकी जगह पर वो टैक्स पे करे, बट कंपनी ने उसको इस चीज़ को करने से मना कर दिया और कासिम बाज़ार में सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार पे उसके जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया। द कंपनी सेंट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार पर कब्जा कर लिया तो कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को युद्ध के लिए भेजा और साथ ही उसको नेवी का भी सपोर्ट था। दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में जो प्लासी का जो युद्ध है, रिवॉल्ट है, वो शुरू हो जाता। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। यानी कि क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी का जो युद्ध था उसमें हरा दिया। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वॉज हिज कमांडेड मीर जाफर हु हैड मेड द कंपनी। यानी कि जो भी सिराजुद्दौला की हार हुई वो इसलिए हुई क्योंकि जो उसका सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गया। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मीर जाफर बिकम द नवाब। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। After some time, company removed Mir Jafar and Mir Qasim became the Nawab, but company got upset with him and in 1764 there was a battle of Buxar। यानी कि क्या हुआ कि मीर जाफ़र को हटा के उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया, बट उनको मीर कासिम भी पसंद नहीं आया, उसके साथ वो उनके रिलेशन ख़राब हो गए। तो फिर मीर कासिम और जो मुग़ल बादशाह थे और जो अवध के नवाब थे, उन तीनों ने मिलकर 1764 में फिर एक बैटल की जिसे बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। आफ्टर द बैटल मीर जाफ़र अगेन बिकम द नवाब। After his death in 1765, the Mughal emperor gave the company to Bengal's Diwani the right to recover land revenue. In this way, the company itself became the Nawab.
और जब फाइनली उन्होंने फिर से जब मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया, लेकिन मीर जाफ़र की डेथ के बाद 1765 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो मुग़ल एम्परर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और जो वहाँ पर बंगाल की जो दीवानी थी वो पूरी तरीके से किसके हाथों में आ गई, कंपनी के हाथों में आ गई। और कंपनी अब फाइनली जो है अपने आप को वो नवाब समझने लगी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा जो मेरा पैराग्राफ को मैंने आपको समझाया है अच्छे से, इसको यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम, यानी प्लासी का नाम, युद्ध का नाम प्लासी क्यों पड़ा। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ पलाश फाउंड हेयर। ठीक है, यहाँ पर एक पलाश नाम का एक पौधा पाया जाता है, फूल पाया जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया का इस युद्ध का नाम प्लासी पड़ा। तो आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में जो झगड़े थे उसके क्या रीज़न थे, तनाव के क्या रीज़न थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीज़न फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, हम इसके आंसर लेके चलते हैं। सो इसका आंसर होगा द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि नवाब ने कंपनी को कंसेशन यानी छूट देने से मना कर दिया, एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड, और बहुत सारी चीज़ें मांगी व्यापार करने के बदले। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिकेशंस, और इसके साथ साथ उसने सिक्के और जो किले हैं उनको बनाने की भी छूट मांगी, लेकिन ये ऐसा कंपनी और नवाब के बीच में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट्स जो हैं वो बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर सिराजुद्दौला's डिफीट। सिराजुद्दौला की जो डिफीट हुई यानी कि जो हार हुई उसका क्या रीज़न था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर हिज डिफीट वॉज हिज कमांडर मीर जाफ़र हु हैड मेट विद द कंपनी, यानी कि जो उसका मीर जाफ़र कमांडर था वो जो है उसको सिराजुद्दौला को छोड़कर अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, इस वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई, जो कि उसकी हार का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी। सो इसका आंसर है द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। ठीक है, द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, इट मीन्स दीवानी। ओके, तो हेयर माय वीडियो कंप्लीट, मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।